स्वर्गलोक में परियों का एक दिव्य संसार था, जहाँ न दुख था न कष्ट। वहाँ हर दिशा में इंद्रधनुषी प्रकाश बिखरा रहता था, पक्षी मधुर संगीत गाते और हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू तैरती रहती थी। इसी स्वर्गलोक में एक परी थी, चंद्रलेखा। वह सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली परियों में से एक थी। उसकी आंखें चांदनी सी चमकती थीं और जहाँ वह चलती वहाँ फूलों की वर्षा होती। उसका हृदय करुणा से भरा था और उसमें हर किसी की मदद करने की स्वाभाविक इच्छा थी। लेकिन चंद्रलेखा में एक और विशेषता थी, असीम जिज्ञासा। वो हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहती थी। स्वर्गलोक के अन्य परियां खुश थीं, क्योंकि वे स्वर्गीय आनंद में लीन रहती थीं, लेकिन चंद्रलेखा के मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या स्वर्ग से बाहर कोई और दुनिया भी है? एक दिन चंद्रलेखा ने धरती पर जाने का निश्चय किया। हालांकि स्वर्गलोक के नियमों के अनुसार परियां बिना आज्ञा के मृत्युलोक धरती पर नहीं जा सकती थीं। देवगणों का मानना था कि धरती मनुष्यों के लिए बनाई गई थी और परियों को वहां का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन चंद्रलेखा की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। उसने एक रात चुपचाप स्वर्गलोक की सीमा पार की और धरती पर उतर आई। जैसे ही उसने धरती पर कदम रखा, उसने पाया कि ये दुनिया स्वर्गलोक से बहुत अलग थी। यहाँ हर कोई संघर्ष कर रहा था, कहीं सुख था तो कहीं असीम दुख। उसने देखा कि लोग भूखे थे, गरीब थे, बीमार थे और अन्याय से पीड़ित थे। उसका हृदय ये सब देखकर पिघल गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से निर्धनों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने बीमारों को ठीक किया, भूखों को भोजन दिया और दुखियों को सुख पहुंचाया। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही थी। धरती के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। लेकिन चंद्रलेखा ने अपनी शक्तियों से इस नियम को बदल दिया था। जब स्वर्गलोक के देवताओं को ये पता चला कि चंद्रलेखा ने धरती पर नियमों का उल्लंघन किया है, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई, जहां सभी देवता और परियां उपस्थित हुए। इंद्रदेव ने गूंजती हुई आवाज में कहा, चंद्रलेखा, तुमने स्वर्गलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने मनुष्यों के भाग्य में हस्तक्षेप किया है। ये गंभीर अपराध है। तुम्हें इसके लिए दंड भुगतना होगा। चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया। उसने सोचा था कि वह अच्छा कर रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने नियमों को तोड़ा है। इंद्रदेव ने उसे श्राप दिया, अब से तुम अपनी सभी शक्तियों को खो दोगी और धरती पर एक साधारण मानव के रूप में जन्म लोगी। जब तक तुम सच्चे प्रेम, त्याग और तपस्या से अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेती, तब तक तुम स्वर्गलोक वापस नहीं लौट पाओगी। चंद्रलेखा ने अपना दिव्य स्वरूप खो दिया और धरती पर एक साधारण लड़की के रूप में जन्म लिया। एक गरीब किसान परिवार में जन्मी इस लड़की का नाम सुवर्णा रखा गया। सुवर्णा के बचपन से ही अजीब सपने आते थे, स्वर्गलोक, परियां, चमकते महल। लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि यह सब क्या है। वो एक साधारण लड़की की तरह बड़ी हुई, खेतों में काम करती, मिट्टी में खेलती और संघर्ष करती। लेकिन उसके स्वभाव में करुणा बचपन से थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और सबके दुख दूर करने की कोशिश करती। समय बीतता गया और सुवर्णा युवा हो गई। वह सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, तो उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई, राजकुमार विक्रम। राजकुमार को सुवर्णा की सरलता और सौंदर्य ने आकर्षित किया। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा। लेकिन सुवर्णा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह इस दुनिया से अलग है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। सुवर्णा ने मंदिर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। तभी अचानक उसके भीतर की दिव्य शक्ति जाग गई और उसे अपने पूर्व जन्म की सारी यादें आ गईं। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वह स्वर्गलोक की परी चंद्रलेखा थी। लेकिन अब भी उसका श्राप समाप्त नहीं हुआ था। अब उसके सामने एक कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपनी पूर्व शक्तियों को पाने के लिए राजकुमार विक्रम और अपने गांव को छोड़कर स्वर्गलोक वापस जाएगी?
या वह इसी धरती पर रहकर दूसरों की सेवा करेगी। सुवर्णा ने तय किया कि वह धरती पर ही रहेगी और लोगों की सेवा करेगी। उसने अपनी सारी शक्तियों को जागृत किया और गांव में पानी, अन्न और सुख शांति ले आई। उसके इस निस्वार्थ प्रेम और त्याग को देखकर इंद्रदेव प्रसन्न हुए। वे धरती पर प्रकट हुए और कहा, चंद्रलेखा, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने की अनुमति है। लेकिन चंद्रलेखा ने कहा, हे देव, अब मैं परी नहीं बल्कि एक मनुष्य हूँ। मेरा हृदय इस धरती से जुड़ गया है। मैं यहीं रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इंद्रदेव ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसे मानव लोक की रक्षक परी बना दिया। अब वह आधिकारिक रूप से धरती की संरक्षक थी, जो हर जरूरतमंद की सहायता करती थी। इस प्रकार एक श्रापित परी, जो स्वर्ग से धरती पर आई थी, अंत में मानवता की रक्षक देवी बन गई और अपनी करुणा से दुनिया को संवारने लगी।